गाना जो था धड़ा धड़ नाचना था और मैं नाची। क्या गाना था जरा? आँख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी। मसाइल हैं, डेफिनेटली मसाइल हैं और मैं हर्ट हुई हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ मैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो बात कत्लो गारत तक पहुँच जाए। वो काम ही इस तरह का था कि लोगों ने मजाक उड़ाना था। रोने वाली वीडियो थी वो, जो है वो एक एक्ट था। कितनी अमाउंट कमाई इससे? बता नहीं सकती, ऐसे वो कहते हैं नैप के चक्कर लगाने पड़ेंगे मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ तैयब सुलहड़ी। मेरे साथ मौजूद हैं वजदान, जो कि मॉडल हैं। कुछ रोज़ से इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है जिसमें ये रो रही हैं। रोने की वजह यह है कि इनका एक गाना आया है ईद पर चाहत फ़तेह अली खान साहब के साथ, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इन्होंने एक वीडियो बनाई है कि जी मैं अब से चाहत फ़तेह अली खान के साथ काम नहीं करूँगी। इनसे जानते हैं कि क्या मामला हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजदान, मुझे बताएं कि क्या हो गया? आपकी वीडियो बनाई है सोशल मीडिया पर, काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेंड कर रही है कि चाहत फ़तेह अली खान के साथ मैं आइंदा काम नहीं करूँगी। क्या हो गया? चाहत फ़तेह अली खान साहब से लड़ाई हो गई है कुछ? नहीं, कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे उनके साथ काम का मैंने इनकार किया है। बिल्कुल, ये मैंने अपने 2 इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ मैं कि चाहत के साथ मेरा नेक्स्ट कोई भी काम नहीं आएगा किसी भी तरह का। बाकी जो रोने वाली वीडियो थी वो जो है वो एक एक्ट था, सिर्फ एक मजाक था, उसके अलावा कुछ नहीं था। मतलब मैं रो नहीं रही थी, वो सिर्फ मैं एक फ़न कर रही थी। लोग क्या कह रहे हैं कमेंट्स में? क्या इशू था? वो सिर्फ एक फ़न था। मुझे भी पता कि काम था क्या। वो काम ही इस तरह का था कि लोगों ने मजाक उड़ाना था, ट्रोल करना था, तनकीद करनी थी, लोगों का बनता था और मैंने वो सिर्फ एक फ़न में बनाई थी। बाकी मुझे बहुत से लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत तारीफ़ की और अपना बताया कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। चाहत फ़तेह अली खान साहब के साथ काम किया, लोग उन्हें अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं। आपने उनको कैसा पाया? कैसे इंसान है वो? अगर मुझसे पूछा जाए कि वो कैसे इंसान है तो वो एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं ये नहीं कि मैंने दूर दूर से देखा है उन्हें और मैं उनके बारे में कह दूं, मैंने उनका काम देख के उनके बारे में कह दूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से उन्हें जानती हूँ। तो वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, उनमें गरूर नहीं है और वो बहुत अच्छे से प्यार से मिलते हैं और गुस्सा नहीं आता उन्हें। मज़े की बात ये है। और बाकी वो किसी भी बात को जो है वो किसी भी कमेंट को या किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, बल्कि वो हमेशा सबको कहते हैं प्यार से शुक्रिया। चाहत के साथ काम करने से पहले आपको पता था कि इस तरह सोशल मीडिया पर हाइप बनेगी और क्या क्या मसाइल भी हो सकते हैं? रिस्पॉन्स का आइडिया था? हाँ, मुझे रिस्पॉन्स का पहले भी आइडिया था, क्योंकि इससे पहले भी गाना कमीज़ तेरी काली, उसमें भी मैं थी, लेकिन उसमें चूँकि मेरा शॉर्ट्स बहुत कम थे, उसकी वजह से मैं गाना तो बहुत वायरल गया था लेकिन मैं वायरल नहीं गई थी। इस बार मैंने खुद, मतलब वो कहते हैं ना, हिम्मत दिखाई और कैमरे के सामने मुझे लगा कि खुद हिम्मत करनी है, मुझे खुद सामने आना है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका गाना भी मुतनाज़ा है, कुछ कह रहे हैं उनका डांस मुतनाज़ा है। तो वो क्या डांस की कितनी तैयारी की थी? क्या उसके पीछे क्या कहानी क्या थी? मुझे समझ नहीं आता गाना क्या है, क्या मुतनाज़ा, इतना खूबसूरत सा गाना है। क्या गाना था जरा? आँख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी। यार इतना प्यारा खूबसूरत गाना था, बहुत ही प्यारा, पंजाबी का गाना है। और जब मैं अक्सर लाइव आती हूँ तो वो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, बदोबदी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बदोबदी? बदोबदी का मतलब है ज़बरदस्ती, यानी कि आँख ज़बरदस्ती लड़ गई है। तो जब लड़ ही चुकी है तो फिर उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए उसको, यानी प्यार मोहब्बत को आगे। तो गाना बहुत मज़े का, गाने के बारे में मुताज़ा। और जहाँ तक गाने बात रही डांस की, तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं कि इस गाने के पीछे कितनी मेहनत है। आप लोग जब कोई काम करते हो तो आप लोगों को स्क्रिप्ट पता होता है, गाना आपने सुना होता है कि, और आप तैयारी करते हो बाकायदा। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। गाना मैंने सुना ही नहीं था, गाना लगा और मेरे पास 3 मिनट थे जिसमें मैंने फुल फॉर्म के साथ डांस करना था? डांस करना था और मैंने किया। पीछे कोई तैयारी नहीं है? कोई किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी। गाना लगा और 30 मिनट तक बगैर किसी और टेक के, ठीक है, गाना जो था धड़ा धड़ नाचना था और मैं नाची, बसंतीन के सामने नाची। अच्छा, मुझे बताएं कि काम तो आपने कर लिया उनके साथ, तो फिर अगर आप कह रही हैं कि वो सब एक मजाक था, तो फिर इशू क्या है? दोबारा चाहत फ़तेह अली खान के साथ काम क्यों नहीं करेंगे? मैं आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में मैं बोलूँ, मैं भी कंफर्म नहीं कह रही, मे बी कि मुझे आने वाले दिनों कोई ज़ाती इश्यूज़ हैं? हाँ, कुछ ज़ाती इशूज़ समझ लें आप, ठीक है। क्योंकि मैं 1-2 बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ,
तो क्या मैं भी- बातें मैं वो उनमें से बातें कोई अभी नहीं hint बता दे दिया? नहीं मैं भी बातें नहीं बता सकती, लेकिन मैं भी आने वाले दिनों में मेरे इंटरव्यूज़ में फिर आप वो बात सुनेंगे। कुछ मामलात होते हैं कि जब आपने काम किया होता है ना, तो कोशिश यही होती है कि एक अच्छा वक्त गुजरा तो आगे भी एक आने वाला वक्त भी अच्छा आए। मतलब इसीलिए ये मैंने सवाल आपसे पहले किया कि चाहत फ़तेह अली खान साहब के साथ आपके ज़ाती इश्यूज़ तो कोई नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो बात कत्लो गारत तक पहुंच जाए। लेकिन वैसे मसाइल हैं। मसाइल हैं, डेफिनेटली मसाइल हैं, और मैं हर्ट हुई हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ मैं। अच्छा, हमने भी उनके साथ कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं, वो हमने तो उन्हें बड़ा जॉली नेचर का पाया। नो, मैंने आपको पहले ही आपने पूछा कि आप एज अ ह्यूमन कैसे हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत प्यारे इंसान हैं। मैं अभी उन्हें कॉल करूँगी, मैं उनसे भी मिलने जा सकती हूँ, वो मुझे मिलने के लिए आ सकते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत प्यार करने वाले हैं। जोली है, वो बहुत अच्छे हैं, एक्टिव रहते हैं। वो नहीं है कि हमेशा वो जी गिरे बिरे रहना, मैं थक गया, ये वो कभी उनके नहीं है। वो हमेशा रात के 2 बजे और 3 बजे वो एक्टिव रहते हैं। इस वीडियो के बाद चाहत फ़तेह अली खान साहब का क्या रिस्पॉन्स था कि जब आपने अनाउंस किया कि मैं आज के बाद इनके साथ काम नहीं करूँगी, तो उनकी कॉल आई है, उनका कोई रिस्पॉन्स आया? एक्चुअली जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो फ़न के लिए बनाई थी मैंने, जिसमें मैं रो रही हूँ कि इस तरह लोगों ने ट्रोल किया है, ये वो, तब उसके बाद मुझे चाहत के कुछ मैसेजेस मसूल हुए थे। और जो क्या उनका रिस्पॉन्स क्या था? रद्द-ए-अमल गुस्से में थे काफ़ी, मैं बड़ी उसकी वजह से मैं बड़ा हर्ट हुई थी और मैं चुप कर गई थी, क्योंकि मुझसे बड़े कहा क्या था उनका? उनका क्या कहना था आपको? गुस्सा हुए थे। उन्होंने कहा था कि आपने ये काफ़ी मतलब स्टूपिड यूट्यूबर्स वाली हरकत की है। ओके। तो मुझे बुरा लगा था, ये बात सख्त बुरी लगी थी मुझे। लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी और अभी करती हूँ और आइंदा भी करती रहूँगी। मेरे दिल से उनके लिए इज़्ज़त कभी ख़त्म नहीं होगी कि मतलब काम किया है और कुछ इख्तलाफात हुए हैं तो मुँह से वो कहते हैं ना, बकवासियात बंदा कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मगर ये तय है कि उनके साथ दोबारा काम नहीं होगा। दोबारा उनके साथ काम नहीं होगा, ये तय है। तो लोग तो कमेंट्स में ये भी कह रहे हैं कि जी आपकी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, वहाँ से कितने पैसे मिलते हैं आपको उस गाने से? बड़े बड़े मज़े के कमेंट थे, बल्कि आज भी उन्होंने कहा कि वजदान कोई चोरी डकैती कर लेनी थी, ये गाना तो ना करती अगर इतने बुरे हालात आ गए थे तुम पे। मैंने कहा यार अभी भी हालात बुरे ही हैं, तो तुम लोग कुछ सोच लो, नहीं तो फिर मुझे दूसरा गाना करना ही पड़ेगा। बजट क्या होता है उनके गाने का? ये एक बड़ा इसी बात पे बड़ा शदीद इख्तलाफ है। तो कोशिश है कि उनसे मामलात हो जाएं, क्योंकि गाना बहुत ज़्यादा वायरल गया है। पिछले जो आपने उनके साथ गाने किए, कितनी अमाउंट कमाई इससे? एक आइडिया। मैं बता नहीं सकती, ऐसे ही वो कहते हैं नैप के चक्कर लगाने पड़ेंगे, मुझे पसंद नहीं। इतने ज़्यादा पैसे मिल गए? बस मेरे भाई चुप कर जो, मैं क्या कह सकती हूँ, ऐसी बातें ना ही करो, नहीं तो मैं इंटरव्यू छोड़ दूंगी। सही। ले जी, वजदान हमारे साथ मौजूद थी। आपने सारी ये वीडियो के पीछे की स्टोरी जानी कि असल में चाहत फ़तेह अली खान साहब के साथ मसला था क्या इनका। तमाम कहानी आपने इनकी ज़ुबानी जानी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।